वो लोग जिनको कंटेंट राइटिंग नहीं आती या जिनको टाइपिंग नहीं आती, टाइपिंग की स्पीड उनकी बहुत ही स्लो है, उन लोगों को भी मैं एक स्पेशल तरीका यहाँ पे सिखाऊंगा। जब भी आप वीडियो देखो, मैं अपनी वीडियो की बात नहीं कर रहा, किसी भी यूट्यूबर की वीडियो को देखो, तो वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद, समझने के बाद अपना काम शुरू किया करो। चलते हैं जनाब लैपटॉप की स्क्रीन पर और समझते हैं कि ये सारा काम हमने कैसे करना है। अब जनाब आप लोगों ने सबसे पहले एक छोटा सा काम सीखना है। काम सीखने से आप ही का फायदा है, ये मैं अभी से बता रहा हूं और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। आप लोगों को किसी भी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी। इस काम को सीखने के बाद मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वेबसाइट पर लेके जाऊंगा, कोई फाइवर, कोई अपवर्क नहीं, ठीक है। और वहां पर मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि कैसे आप लोगों ने इस काम को यूज करना है। तो वीडियो में मेरे साथ साथ आगे चलते रहेगा। सबसे पहले जनाब आप लोगों ने गूगल की सर्च पर लिखना है राइटसोनिक। ये वेबसाइट करती क्या है, ये मैं आप लोगों को पहले गाइड कर देता हूं। ये वेबसाइट जनाब आप लोगों को कंटेंट लिख कर देगी। अब इस वेबसाइट से आप लोगों ने कैसे एक आर्टिकल लिखवाना है, ब्लॉग लिखवाना है, कैसे आप लोग ये सारा काम करेंगे, इसको आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से समझना है। सबसे पहले जनाब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने स्टार्ट राइटिंग फॉर फ्री, आपने इसको क्लिक करना है। अब जनाब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आप लोगों के पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं, साइन अप विद OTP, साइन अप विद पासवर्ड। आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं। मैं साइन अप विद पासवर्ड को चूज करता हूं। अपना मुकम्मल नाम लिखिएगा, अपनी ईमेल एड्रेस को लिखिएगा, पासवर्ड लिखिएगा और उसी पासवर्ड को आप लोगों ने कंफर्म पासवर्ड की ऑप्शन में दोबारा लिखना है, ठीक है। और साइन अप के बटन को क्लिक करना है। सिंपल सा काम है, आपने उसको कॉपी करना है और यहां पर आके जनाब आप लोगों ने इसकी वेरिफिकेशन कर लेनी है। जी, तो अकाउंट बन चुका, सिंपल सा काम था। अब आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, ठीक है। यहाँ पर इस वेबसाइट पर आप लोग अपने आर्टिकल्स भी लिखवा सकते हो, ये देखें, ब्लॉग्स भी लिखवा सकते हैं, पैराग्राफ भी राइट करवा सकते हो, लिखवा सकते हो, बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहरहाल हम आज इससे एक आर्टिकल लिखवाएंगे और आर्टिकल को कैसे लिखवाना है, और हाँ, आर्टिकल लिखवाने के बाद फौरन से आप लोगों ने सबमिशन नहीं करनी, वरना एक्सेप्ट होने के चांसेस कम होंगे। स्टेप बाय स्टेप आपने समझना है कि आप लोगों ने करना क्या है। चलिए जनाब, यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्लिक किया, AI आर्टिकल राइटर को। यहाँ पर आप लोगों के पास 4 स्टेप्स हैं, 0, 1, 2, 3। इनको आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप समझना है। आप लोगों ने जनाब यहाँ पर टॉपिक लिखा और सर्च कीवर्ड के बटन को क्लिक कर दिया। ये देखें जनाब, बहुत से कीवर्ड्स आप लोगों के सामने आ चुके हैं और उसका CPC भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये अगर आप लोग ब्लॉगिंग करना चाहते हो, आप लोगों की अपनी वेबसाइट है, तो उसके लिए ये रेट ज्यादा मुनासिब है। यहाँ पर हम लोग किसी भी कीवर्ड को चूज कर लेते हैं। मुझे ये कीवर्ड अच्छा लगा, इसको आप लोगों ने चेक कर लेना है और नेक्स्ट के बटन को क्लिक कर देना है, जो कि टॉप पर अवेलेबल है। ये देखिए जनाब, आप लोगों का टॉपिक और कीवर्ड जो कि अभी हमने चूज किया वो भी आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने टोन ऑफ वॉइस में प्रोफेशनल को ही चूज रहने देना है। और भी बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन प्रोफेशनल इस वक्त मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। पॉइंट ऑफ व्यू में जनाब आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसमें मैं फर्स्ट को चूज करता हूँ। इसके बाद जनाब क्वालिटी टाइप में आप लोगों के पास प्रीमियम और सुपीरियर 2 क्वालिटीज अवेलेबल हैं। आप कोई भी चूज कर सकते हैं, मैं प्रीमियम को ही चूज रहने देता हूँ। अब आप लोगों ने जनरेट आइडिया के बटन को क्लिक करना है और स्टेप 1 भी जनाब यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब जनाब जो टाइटल्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही प्रोफेशनल आप लोगों के सामने लिखे हुए आ चुके हैं। चले हम इसी को चूज कर लेते हैं। ये देखें, अब वही टाइटल आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कीवर्ड भी दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोगों ने जनरेट आउटलाइन के बटन को दबाना है ताकि जो सेकंड स्टेप के अंदर आउटलाइन ने जनरेट होना है वो जनरेट हो जाए। इसके बाद आप लोग आर्टिकल तक पहुंच जाएंगे। आउटलाइन बन चुकी है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर 1, 2 और 3 किस्म की आउटलाइंस बन चुकी हैं और इसमें से किसी भी एक को आप लोगों ने चूज करना है। इसके बाद आर्टिकल लिखा जाएगा इन आउटलाइंस की बेस पर, ठीक है। इसमें सेकंड वन मुझे ज्यादा अच्छा लगा, चलें इसी को चूज करते हैं। ये देखें जनाब, सारी आउटलाइंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब इनको आप लोग अगर चाहो तो इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। यहाँ से देखें, इसको कहीं पे भी लेके जाया जा सकता है, लेकिन बहरहाल जो ऑर्डर लिखा हुआ है मुझे वो पसंद आया। आप लोग खुद देख लीजिएगा, अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। चलें, अब ये सारा कुछ तैयार हो चुका है। अब जनाब क्या होगा, अब एक आर्टिकल आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसके लिए आप लोगों ने जनरेट आर्टिकल के बटन को क्लिक करना है।
ये देखिए जनाब आर्टिकल लिखा जा रहा है, ये देखिए मज़ीद भी लिखा जा रहा है। आप लोगों ने अब कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वेट करना है इसके कंप्लीट होने का। देखें किस कदर खूबसूरती से ये वेबसाइट आप लोगों को आर्टिकल लिख के दे रही है। हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को बोल्ड किया गया है, यहाँ पर देखें बुलेट पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और ये देखें कंक्लूजन तक ये आप लोगों को लिख के दे रहा है। पिक्चर भी इसने यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो रहने दीजिएगा, नहीं तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल को आप लोगों ने सेव कैसे करना है जनाब, यहाँ पर शेयर योर डॉक्यूमेंट की ऑप्शन अवेलेबल है, इसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर अगर आप लोग इसको वर्ड में, पीडीएफ में, HTML किस में सेव करना चाहते हैं, मैं इसको वर्ड में सेव कर लेता हूँ ताकि मैं इसको एडिट भी कर सकूँ। और ये देखें जनाब डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसको ओपन करके देखते हैं। वर्ड के अंदर आप लोगों के पास आपका आर्टिकल आ गया। बहरहाल ये पिक्चर मुझे यहाँ पर थोड़ी ऑड लग रही है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो जनाब अब आप लोगों ने सीख लिया है कि आप लोगों ने एक आर्टिकल कैसे लिखना है। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोग किसी स्किल को सीखते हैं तो वो कभी स्किल ज़ाया नहीं होती। और मेरी हमेशा से एक कोशिश रही है कि आप लोग जब भी मेरी वीडियोस पर आएं, आप लोग कुछ ना कुछ सीख कर जाएं। अब इस आर्टिकल को आप लोगों ने डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, इसका आप लोगों ने प्लेजरिज्म चेक करना है। वो कैसे चेक करना है वो भी बता देता हूं। आप लोगों ने इस पूरे आर्टिकल को सेलेक्ट करना है। मैं यहां पर थोड़ा सा आर्टिकल सेलेक्ट कर रहा हूं ताकि टाइम सेव रहे। और आप लोगों ने एक और वेबसाइट पर आ जाना है, smallscotools.com। यहाँ पर प्लेजरिज्म चेकर की ऑप्शन अवेलेबल है, बटन अवेलेबल है, इसको क्लिक कीजिएगा जनाब। यहाँ से इस ऐड को क्लोज कीजिएगा और थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपने उस आर्टिकल को पेस्ट कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने मजीद नीचे आने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट को चेक करना है और चेक प्लेजरिज्म के बटन को क्लिक कर देना है। प्लेजरिज्म क्या होता है ये बात अब आप लोग जानते हैं कि आपका ये आर्टिकल कहीं से कॉपी तो नहीं है। और आप लोग देख सकते हैं जनाब कि यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो चुका है। थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पर वेट करना है। अभी तक इसमें 25% प्लेजरिज्म आ चुका है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, इसको अभी हम रिमूव करेंगे। फाइनल रिजल्ट्स पहले आने दें। फाइनल रिजल्ट्स आ चुके हैं जनाब और 25% प्लेजरिज्म इसके अंदर मौजूद है, यानी कि इस आर्टिकल से आप लोग अर्निंग नहीं कर सकते। ऑल दो कि 75% ये यूनिक भी है, लेकिन हमने इसको 100% यूनिक करना है। अच्छा, इसके लिए आप क्या करेंगे, quillbot.com पर चले जाना है, अपने आर्टिकल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है और इसको आप लोगों ने रीफ्रेश कर देना है। रीफ्रेश का मतलब अब आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल सेम होगा, उसके अल्फाज को चेंज कर दिया जाएगा और आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी मेहनत नहीं करनी, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्विलबोट के बारे में याद रखिएगा कि ये भी एक पेड वेबसाइट है। आप लोगों ने इसको फ्री में यूज करना है। फ्री में कैसे यूज करना है कि आप लोगों ने 125 वर्ड्स को यहाँ पर कॉपी करना है, उसको रिफ्रेश करना है, फिर 125 को कॉपी करना है, उसको रिफ्रेश करना है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने अपने आर्टिकल को रिफ्रेश करना है। इस तरह आप लोगों को यहाँ पर इसको परचेज करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। बहरहाल इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पर जनाब एक बार दोबारा इसका हम लोग प्लेजरिज्म चेक कर लेते हैं एहतियातन कि क्या रिफ्रेश के बाद हमारा मसला हल हुआ या नहीं। प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है, आप लोगों के सामने लाइव प्रोसेसिंग हो रही है और 80% तो जनाब ये यूनिक हो चुका है। अब लेट्स सी 20% और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जनाब कि 100% हमारा आर्टिकल यूनिक हो चुका है। वेबसाइट पर जाने के लिए जनाब आप लोगों ने गूगल की सर्च में लिखना है राइटर एक्सेस और आप लोगों ने इसको सर्च कर लेना है। चलें अब यहाँ पर काम करने का तरीका देखते हैं जनाब। आप लोगों ने बिल्कुल बॉटम पर आ जाना है और यहाँ पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, फ्रीलांसर्स अप्लाई, आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना, गौर से सुनिएगा। यहाँ पर आप लोगों के पास एक लिंक्डइन का अकाउंट जरूर होना चाहिए। अब अगर आप लोगों का लिंक्डइन का अकाउंट नहीं है तो आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उसका थंबनेल मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन पर उसका लिंक भी दे देता हूँ। टेंशन नहीं लेनी। लिंक्डइन का अकाउंट आप लोग मैक्सिमम 4 से 5 मिनट के अंदर बना लोगे, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट एक अकाउंट बनाना है। ठीक है, अकाउंट तो आप लोग बना ही लोगे, पहले इस प्रोसेस को समझ जाओ, उसके बाद अकाउंट बना लेना। आप लोगों ने यहाँ पर जनाब साइन इन विद लिंक्डइन को प्रेस कर देना है। यहाँ पर जनाब आप लोगों ने लिंक्डइन का लॉगिन और लिंक्डइन का पासवर्ड एंटर करना है। यहाँ पर आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ जाएगी। अब आप लोगों ने यहाँ पर अलाउ के बटन को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर टोटल 4 छोटे छोटे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, जल्दी जल्दी समझ जाएगा। लिंक्डइन के अकाउंट से इसने मेरा काफी डाटा उठा लिया है, लेकिन जो डाटा इसको लिंक्डइन से नहीं मिला वो ये यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है।
आप लोग स्टेप 2 पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आप लोगों में टैलेंट क्या है। आप लोग राइटर हैं, डिजाइनर हैं, एडिटर हैं, ट्रांसलेटर हैं, क्या हैं? यहाँ पर जनाब मैंने चूज किया राइटर को। अब आप लोगों से आपकी स्पेशलिटी का पूछा जा रहा है। यहाँ पर भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें मैं चूज करने लगा हूँ जनाब ब्लॉगर को, और एडिशनल स्पेशलिटी का भी पूछा जा रहा है। अब इसमें भी मैं चूज कर लेता हूँ कॉपीराइटर का। इसी तरह अगर आप लोग ज्यादा टैलेंट्स को ऐड करना चाहें तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। अब हम स्टेप 3 की जानिब जाते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, यानी कि आप लोग किस कंट्री में रहते हैं और आप लोगों की नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, यानी कि मादरी जबान कौन सी है। याद रखिएगा कि नेटिव लैंग्वेज में आप लोगों ने इंग्लिश को चूज करना है ताकि आप लोगों को काम ज्यादा मिले। अब आप लोगों ने सबसे पहले अपनी कंट्री को चूज करना है। मैंने पाकिस्तान को चूज किया। यहाँ पर आप लोगों ने अपना एड्रेस लिखना है, यानी कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर। इसके बाद सिटी अपना लिख दीजिएगा, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, या जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वहां पर जिस भी सिटी में आप हैं वो लिख दीजिएगा। इसके बाद जनाब आप लोगों ने यहाँ पर अपने स्टेट का लिखना है, जैसे कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, कहाँ से हैं आप। और लास्ट में जनाब आप लोगों ने यहाँ पर जिप कोड लिख देना है। नेटिव लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने इंग्लिश को ही चूज करना है ताकि काम ज्यादा मिले। स्टेप नंबर 4 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने सबसे पहले अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का यूआरएल यहां पर पेस्ट करना है। कोई भी मुश्किल बात नहीं। अपने लिंक्डइन के अकाउंट को आप लोगों ने लॉगिन करना है और एड्रेस बार में जो आप लोगों को लिंक दिखाई दे रहा है आपने उसको कॉपी करना है और यहां पर आके इसको पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट पे जनाब पूछा जा रहा है ऑनलाइन पोर्टफोलियो यूआरएल। इसमें आप लोग सेम यूआरएल को यूज कर सकते हैं। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आपने हमारे बारे में कहां से सुना। आप लोगों ने जहां से भी सुना आप लोग यहां पर लिख सकते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं जनाब कि मुझे फेसबुक से पता चला। लास्ट स्टेप पर जनाब आप लोगों ने अपने रेज्यूमे को अपलोड करना है, यानी कि अपनी सीवी को यहां से अपलोड करना है सिंपली इस बटन को दबाने के बाद। अब सीवी कैसे बनाई जाती है, रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है, मैंने इसी चैनल पर वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है। अगर फिर भी आप लोगों को इशू होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब जिन लोगों की सीवीज बनी हुई है उन्होंने लाजमी अपनी सीवी को एडिट करना है राइटर की जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वजह क्या है? वजह यह है कि पता चले कि आपने सीवी बनाई हो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जॉब लेने के लिए और उसी सीवी को आप लोग अपलोड कर दें तो आप लोगों के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाएंगे यहां पर वर्क करने के लिए। तो अपनी सीवी को अपने काम के मुताबिक, जो कि आपने काम यहां पे करना है उसके मुताबिक एडिट जरूर करना है। चलिए अब मैं अपनी सीवी को अपलोड करता हूं। चूज फाइल के बटन को दबाइएगा, अपनी सीवी को चूज कीजिएगा और थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप लोगों ने सबमिट एप्लीकेशन के बटन को क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने चंद एक इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुननी है। देखें, जब आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो आप लोगों को तकरीबन 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के दरमियान इसी वेबसाइट की तरफ से ईमेल मिलेगी। उस ईमेल में 2 बातें लिखी हुई हो सकती हैं। नंबर 1 कि आप लोगों की सिलेक्शन हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप लोगों की जॉब हो जाती है तो आप लोगों को काम मिलना शुरू हो जाएगा। और काम कैसे करना है मैं ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में आपको समझा चुका हूं, ठीक है। और अगर आप लोगों की सिलेक्शन नहीं होती तो आप लोगों ने दोबारा एक नई ईमेल से यहां पर अप्लाई करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, तो चैनल को ज्वाइन करना और इसकी नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।